Welcome to all of you on this YouTube channel English by GP सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं जीपी पांडे, यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कराते हुए, अगर इस वीडियो का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है जो इसी टॉपिक पर आधारित है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर, तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जा कर के पहले पार्ट को ज़रूर देख लें और उसके बाद इस पार्ट को देखें, बेहतर समझ पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी ... ही इन्वाइट्स मी। अब देखिए, अभी हाल ही में अगर आपने पहला पार्ट देखा है वीडियो का, तो उसके माध्यम से मैंने बताया कि जब अनटिल, अनलेस और इफ़ का यूज होता है तो उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। इस कंडीशन में इसके साथ जब कॉमा लगेगा तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, यानी ऑलरेडी फ्यूचर टेंस दिया हुआ है। ही इन्वाइट्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखा हुआ है। तो यहां जरूरत है किसकी? अनलेस की। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इन्वाइट्स मी। यदि वो मुझे इन्वाइट नहीं करता है तो मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। अनलेस यहां पर सही होगा। अनलेस का मतलब क्या होता है ये भी आपको बता दें। अनलेस का मतलब है इफ प्लस नॉट। अनलेस का मतलब है इफ प्लस नॉट। और साथ ही आपको बता दें अनटिल का मतलब क्या है। अनटिल का मतलब है टिल प्लस नॉट। टिल प्लस नॉट। टिल प्लस नॉट का मतलब हो गया तक नहीं। और अनलेस का मतलब इफ नॉट, यानी यदि नहीं। तो यदि वह पार्टी में इनवाइट नहीं करता है तो मैं नहीं जाऊंगा। 11th सेंटेंस देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करना है। दिस यंग मैन इज ट्रू ... हिज वर्ड। ये व्यक्ति अपनी बात का सच्चा है, तो ट्रू टू हिज वर्ड होता है। टू का यूज होता है ट्रू के साथ में। सेंटेंस नंबर 12 देखेंगे। फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रेपोजिशन। सुटेबल प्रेपोजिशन लगाना है, यानी उपयुक्त संबंध सूचक शब्द का प्रयोग करना है। आई एम प्राउड ... माई स्टूडेंट्स। मैं अपने विद्यार्थियों पर गर्व करता हूं। इस तरह का सेंटेंस तो हम लोग डेली यूज में भी लाते हैं, जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। तो ये सेंटेंस बहुत ईजी है। प्राउड के साथ में ऑफ का यूज होता है, आप जानते हैं। सेंटेंस नंबर 13 देखेंगे। ही प्रिवेंटेड मी। उसने मुझे रोका। प्रिवेंटेड मीन्स स्टॉप्ड, रोका। ... गोइंग टू द सिटी। शहर जाने से रोका। तो से का मतलब इंग्लिश में फ्रॉम है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। बॉयज वर जंपिंग। लड़के कूद रहे थे। द पॉन्ड, तालाब। तो तालाब में कूद रहे थे। एक तो यहां पर मोशन हो रही है, गति हो रही है, बाहर से अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर गति हो रही है, तो इस कंडीशन में इनटू लगाया जाता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अब और ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। इसमें जो दिए हैं कि अदर ऑप्शंस जैसे हैं वो क्यों नहीं सही हैं, तो इनका प्रयोग पहले नहीं कर सकते, क्योंकि इन एक स्थिर अवस्था के लिए हो जाएगा। कोई चीज ऑलरेडी ही अंदर हो वहां पर इन लगता है, और जब प्रवेश करे, एंट्री करे, इस कंडीशन में इनटू लगता है। बिटवीन दो लोगों के बीच की बात की जाए तब बिटवीन लगता है, और दो से ज्यादा की बात की जाए तो एमंग लगता है। ठीक है। और अपॉन का यूज जब मोशन में किसी चीज के ऊपर वस्तु पहुंचे, किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज पहुंच जाए मोशन के साथ में, गति के साथ में, तब अपॉन का यूज होता है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं।
अंकित इज वरीड डॉट डॉट हिज फेल्योर। जो अंकित है वो वरीड है, चिंतित है। किस विषय में चिंतित है? चिंतित तो विषय में हुआ जाता है ना, तो विषय के लिए तो अबाउट का यूज होता है। अबाउट मीन्स के विषय में। सही ऑप्शन तो हमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही है। इसके बाद आते हैं 16th सेंटेंस में। फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। उपयुक्त प्रेपोजिशन इसमें फिल करना है, जो गैप है, खाली स्थान है। सी जम्प्ड डॉट डॉट द वेल। सेम टाइप का सेंटेंस अभी आपने देखा, जिसमें मैंने यही बात समझाई 14 सेंटेंस में। जम्प्ड, वेल में जंप किया है उसने, यानी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश हुआ है, तो इनटू का यूज हो जाएगा 16 सेंटेंस में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई बार सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं इस तरह के, यानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनटू का यूज। सेंटेंस नंबर 17 देखते हैं। मोहन इज टेकिंग रेस्ट अ टॉल ट्री। एक लंबे पेड़ के नीचे मोहन रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, क्योंकि पेड़ के नीचे ही आराम करेगा ना। इन, विद इन, अबाउट, इन सेंटेंस, इन प्रेपोजिशन का इस सेंटेंस में कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंडर मीन्स नीचे। 18th सेंटेंस देखते हैं। फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। उपयुक्त प्रेपोजिशन से गैप को फिल करना है। वी आर प्राउड। अभी हमने देखा कि सेंटेंस नंबर 12 इसी टाइप का आया था, तो प्राउड के साथ में ऑफ का यूज होता है, हम जानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 19 देखते हैं। ही स्लेप्ट डॉट डॉट अ ग्रीन ट्री। यहां पर फिर से उसी टाइप का सेंटेंस जो अभी हाल ही में हमने 17th में देखा। एक ग्रीन ट्री के नीचे वह सो गया, तो नीचे की अंग्रेजी अंडर होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह सभी सेंटेंस समझ में आए हैं, और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।